सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सबही के संग मिलकर हरि कथा को आगे बढ़ाएं। अब पिछली बार हमने कथा सुनी कि कैसे श्री राम सीता मैया को खोजते हुए सुग्रीव तक पहुंचे और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दियो। अब जब वर्ष ऋतु समाप्त भई तो सुग्रीव ने अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेज दियो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। वानर सेना के योद्धा जंगलों, पहाड़ों, नदियों और समुद्रों को पार करते हुए हर दिशा में माता सीता की खोज में जुट गए। दक्षिण दिशा में जो टोली गई थी उसमें हनुमान, अंगद, जामवंत, नल, नील और कई बलवान वानर शामिल थे। वे सभी एक ही उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रहे थे, माता सीता का पता लगाना और उन्हें सुरक्षित वापस लेवा लाना। दक्षिण दिशा की टोली को चलते चलते कई दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें माता सीता का कोई समाचार नहीं मिलो हथो। सभी वानर थकान और निराशा में डूबे। कई दिनों के भूखे प्यासे वे बस चले ही जा रहे थे। सबकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन जामवंत, जो कि सबसे वृद्ध और ज्ञानी थे, उन्होंने सभी को साहस दियो। तुम सब निराश मत हो, वहां देखो, उस पहाड़ की चोटी पर बगुले उड़ रहे हैं, शायद उधर पानी मिल जाएगा। सभी तेज तेज चलकर पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो देखी कि वहां एक गुफा है। हनुमान जी सबसे आगे आगे चलकर सभी वानरों को लेकर गुफा में प्रवेश कर गए। भीतर जाकर सभी ने बहुत आश्चर्य को दृश्य देखो कि एक तपस्विनी स्त्री बैठी है। उन्होंने सभी वानरों को खाने के लिए फल और पीने के लिए जल दयो और उनकी सारी बात सुनकर बोली कि तुम सभी आंखें बंद कर लो और बिना डरे गुफा के दूसरे छोर से बाहर निकल जाओ, आगे को रास्ता वहीं से मिलेगा। उन पर विश्वास करके सभी वानरों ने आंखें मूंदी और गुफा से बाहर आए तो देखी कि वे सभी एक सुंदर समुद्र तट पर खड़े थे। ये चमत्कार कैसे हो गयो, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आई। पर अब आगे क्या करेंगे? समुद्र तट के आगे तो अथाह सागर हथो। अभी वानर सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए कि एक बड़ो सुगिद्ध आते हुए नजर आए। पास आने पर पता चलो कि वे संपाति हैं, जटायु के भाई। जब संपाति को पता चला कि उनके भाई का स्वर्गवास हो चुका है तो वे बड़े दुखी भये और बोले, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सभी वानर संपाति को लेकर समुद्र गए और वहां पर उन्होंने जटायु का श्राद्ध कार्य किया। फिर शांत होकर संपाति ने कही, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रह रावण सहज असंका, तहाँ अशोक उपबन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत अहि। यानी कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां निडर रावण रहता है, वहां अशोक नाम का उपवन है जहां सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी है। मैं देखूं तुम्ह नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न त करतेऊं, कछुक सहाय तुम्हार। यानी कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। पर क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ और सहायता अवश्य करता। तुम में से जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। ऐसा कहकर संपाति वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वानर सोच में पड़ गए कि 100 योजन समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं, यह तो असंभव कार्य है। तभी जामवंत ने हनुमान की ओर देखकर कही, हनुमान, तुम्हारे भीतर अपार शक्तियां हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। तुम्हें ही ये कार्य करना पड़ेगा। जब तक तुम अपनी शक्ति और क्षमता को नहीं पहचानोगे तब तक हमारा मार्गदर्शन नहीं हो सकता। हनुमान को जामवंत की बातों में कुछ गूढ़ अर्थ महसूस हुआ। वह चौंक कर बोले, मैं क्या कर सकता हूं? जामवंत ने मुस्कुराते हुए कही, हनुमान, तुम वायु के पुत्र हो, तुम्हारे भीतर अपार बल और सामर्थ्य है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम लंका जा सकते हो, समुद्र पार कर सकते हो और माता सीता का पता लगा सकते हो। जामवंत की बातों से हनुमान के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार भयो
उन्हें अचानक अपनी असली शक्ति का एहसास भयो। वह उठ खड़े हुए और विशाल रूप धारण कर लियो। सभी वानर हनुमान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान ने समुद्र की ओर देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम का ध्यान किया। फिर उन्होंने अपने बल को संचित किया और एक ही छलांग में समुद्र के ऊपर उड़ चले। पीछे से सभी वानर उन्हें अविश्वास से देख रहे थे। हनुमान उड़ते हुए समुद्र को पार करने लगे। वे बड़ी तेज गति से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सांपों की माता सुरसा मिली, जो हनुमान जी को देखकर खुश होकर बोली कि आज देवताओं ने भोजन स्वयं ही भेज दिया। हो वानर, अब मैं तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले, माता, मैं सीता मैया की खोज में जा रहा हूं। जब कार्य समाप्त करके वापस आऊंगा तब तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। पर जब वो नहीं मानी तो हनुमान जी ने अन्य रूप कई योजन तक बढ़ा लिया और सुरस ने भी उतना ही बड़ा मुंह खोल लिया। और मौका देखकर हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धर के सुरसा के मुख में घुसकर बाहर आ गए। हनुमान जी की चतुराई देखकर सुरसा बोली कि मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने भेजा था और तुम सफल हुए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें सफल होंगे। अब हनुमान जी ने फिर से यात्रा शुरू करी और वे समुद्र के ऊपर से होते हुए अंततः लंका पहुंच ही गए। अब लंका नगरी अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। तुलसीदास जी ने कही है, कनक कोटि विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बिथि चारुपुर बहु विधि बना गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरूथिन ही को गैने बहुरूप निसीचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। मतलब लंका एक अद्भुत नगरी थी जो सोने की दीवारों से घिरी हुई थी। यहाँ सुंदर घर, चौक, बाजार, मार्ग और गलियां थी। यहाँ हाथियों, घोड़ों, रथों और सैनिकों की विशाल सेना थी जिसकी गिनती करना मुश्किल हतो। लंका में हरे भरे वन, बाग बगीचे, तालाब, कुएं और बावलियां थीं। सुंदर कन्याएं इधर उधर घूम रही थी और ताकतवर पहलवान भी थे जो अखाड़ों में एक दूसरे से भिड़ रहे थे। लेकिन हनुमान जी का ध्यान केवल एक ही बात पर हतो, माता सीता का पता लगाना। उन्होंने अपनी सूक्ष्म शक्ति का प्रयोग करो और अपने आकार को छोटा कर लियो ताकि वे लंका में बिना किसी की नजर में आए घुस सके। वह देख रहे थे कि कहां माता सीता को रखो गए होगो। उन्होंने रावण के महल का पता लगाया और वहां जाकर देखा। वहां उन्होंने रावण के साथ कई राक्षस और राक्षसियों को देखा, लेकिन माता सीता वहां नहीं थी। हनुमान ने राक्षसियों की बातचीत सुनी जिससे उन्हें पता लगी कि माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया है। अब हनुमान जी ने अशोक वाटिका का रास्ता पकड़ो। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों ओर सुंदर पेड़ और फूल लगे भरे हैं और माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह श्री राम का ध्यान कर रही थी और उनके उद्धार की प्रार्थना कर रही थी। हनुमान जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं भयो कि उन्होंने माता सीता को ढूंढ लिया है। वह धीरे धीरे चलकर माता सीता के पास गए और प्रभु राम की दी हुई मुद्रिका निकाली और झुककर बोले, माता, यह श्री राम की अंगूठी है। प्रभु ने इसे आपको भेजा है। मैं उनका सेवक हनुमान हूं। पहले तो माता सीता को विश्वास ही नहीं भयो, पर मुद्रिका देखकर उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह जान गई कि यह श्री राम के ही दूत हैं। हनुमान जी ने उन्हें बताई कि श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में हैं और उन्होंने सुग्रीव और उनकी वानर सेना के साथ मिलकर उन्हें ढूंढने का संकल्प लियो है। हनुमान जी ने माता सीता को सांत्वना दी और कही, माता, श्री राम बहुत जल्द आपको यहां से मुक्त कर लेंगे। सीता जी जे सुनकर बड़ी प्रसन्न भई। तब हनुमान जी ने कही, माता, बड़ी लंबी यात्रा करके आया हूं। वाटिका के फल देखकर भूख लगाई है। आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल खा लूं। माता सीता ने प्रेम से कही कि हाँ वत्स, खा लो। बस उसके बाद तो हनुमान जी ने पूरी की पूरी अशोक वाटिका तहस नहस कर दी। वे बल का परिचय देना चाह रहे थे। बड़ी मुश्किल से पूरी लंका के वासियों को परेशान करने के बाद रावण की सेना ने उन्हें पकड़ लिया और बड़ी बड़ी बेड़ियों में बांधकर हनुमान को रावण के सामने पेश किया गया। रावण ने हनुमान से पूछे कि तुम कौन हो और किसके लिए काम करते हो?
हनुमान ने बिना डर के जवाब दिया, मैं श्री राम का सेवक हूं और यहां माता सीता के लिए उनका संदेश लेकर आया हूं। रावण ने हनुमान की निडरता देखकर क्रोध में आकर आदेश दिया कि ये बड़ा ही बदतमीज वानर है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में कपड़े बांधकर तेल डाला और आग लगा दी, लेकिन हनुमान ने अपने बल का प्रयोग करके उन रस्सियों को तोड़ डाला और लंका के हर कोने में कूद कूद कर आग लगा दी। लंका नगरी में चारों ओर आग फैल गई, जिससे हाहाकार मच गया। हनुमान ने उस आग से बचते हुए समुद्र की ओर छलांग लगाई और अपनी पूंछ की आग को बुझा दिया। फिर वह माता सीता से मिले और उनसे विदा लेकर श्री राम के पास लौटने की बात कही। माता सीता ने हनुमान को अपनी चूड़ामणि दी ताकि वह उन्हें श्री राम को देकर उनके साथ उनकी स्थिति का वर्णन कर सकें। हनुमान फिर से समुद्र पार कर वानर सेना के पास पहुंचे। उन्हें देखकर सभी वानर प्रसन्न हो गए और वहां से सीधे श्री राम के पास यानी ऋषिमुख पर्वत की तरफ चल पड़े। उन्होंने श्री राम को माता सीता की अंगूठी और आभूषण दिखाए और उनके सुरक्षित होने का समाचार दिया। श्री राम ने कही, हनुमान, ये शुभ समाचार देकर तुमने मेरा मनोबल और बढ़ा दिया है। अब मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही रावण को पराजित करके देवी सीता को वापस लाएंगे। श्री राम ने हनुमान को गले लगाया और सुग्रीव को अपनी सेना को तैयार करने का आदेश दिया। अब युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सभी वानर योद्धा लंका पर चढ़ाई करने के लिए उत्सुक थे। धर्म और अधर्म का यह महासंग्राम अब शुरू होने वाला था। अब अगले अंक में सुनेंगे कि कैसे सभी वानरों की सेना ने श्री राम के साथ समुद्र को पार और लंका तक पहुंचे। अभी बहुत से प्रेरक प्रसंग सुनने हैं, तो अगले अंक में आना जरूर। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। सिया राम जय जय राम, राम सिया